मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में मुकाबला 50-50% का रहा। वह बुधनी में जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो वहीं विजयपुर में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया। उपचुनाव हो गए, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच विजयपुर से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर से उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने बड़ा खुलासा किया है। मल्होत्रा ने कहा है कि जब उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया था। रामनिवास रावत के रिश्तेदार जो टीआई और एसडीओपी के साथ मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो। ये धमकी भरा लहजा उनका था और उन्होंने कहा यह भी था कि नहीं तो तुम समझ सकते हो हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे 5 करोड़ रुपए का ऑफर दिया और बोले 2 करोड़ अभी ले लो और 3 चुनाव के बाद ले लेना। मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे मारने की कोशिश की गई। भारतीय जनता पार्टी ने डकैतों को बुलाकर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं और चुनाव लड़ता रहा। पुलिस और अधिकारी सभी लोग बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहे थे। बूथ पर बैठे हमारे एजेंट को अगवा कर लिया गया, नहीं तो हम 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतते। एक कांग्रेस विधायक ने कहा है कि अगर इस तरह का उत्पात नहीं होता तो हम 50,000 वोटों से जीतते। आपको बता दें कि एमपी की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में 20 नवंबर को उपचुनाव हुए थे। 23 नवंबर को रिजल्ट जारी किया गया। बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने जीत दर्ज की तो वहीं विजयपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा ने अपना कब्जा जमाया। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी प्रत्याशी व वन मंत्री रामनिवास रावत को 7364 वोटों से हरा दिया। मुकेश मल्होत्रा को कुल 1,0469 और रामनिवास रावत को 93,105 वोट मिले थे। इससे पहले मुकेश मल्होत्रा ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से मिलने के लिए भोपाल पहुंचे। मल्होत्रा चप्पल पहने हुए थे और जैसे ही वो उमंग सिंगार के गले लगे तो उमंग सिंगार ने उन्हें रोका और गले लगा लिया, जिसके बाद उमंग सिंगार ने मुकेश मल्होत्रा की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे विधायक भले ही हवाई चप्पल पहनते हैं, लेकिन बिना मारे ही जिस तरह की चप्पलें भाजपा को पड़ी हैं वो सभी लोगों ने देखा है। इसके साथ ही उमंग सिंगार ने विजयपुर सीट का श्रेय मुकेश मल्होत्रा की मेहनत व खासकर नीतू सिकरवार को दिया है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की पोस्टों के बारे में रामनिवास रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। रावत ने लिखा है कि विजयपुर में हुए उपचुनाव के बाद भाजपा के नेताओं के खिलाफ की जा रही पोस्टों की मैं कड़ी निंदा करता हूं एवं ऐसी पोस्ट करने वाले लोग मेरे कभी हितैषी नहीं हो सकते हैं और ना ही मैं ऐसे किसी पोस्ट का समर्थन करता हूं। मैं भाजपा के समस्त कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का सम्मान करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा है आपका सेवक रामनिवास रावत। हालांकि हार से हताश रामनिवास रावत के हिंदी शब्द डगमगा गए और उन्होंने या फिर उनके सहयोगी ने इस प्रतिक्रिया में भाजपा को बजापा लिख दिया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने क्या कहा है वो पहले आप पूरा वीडियो देखिए। जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे उनका कोई रिश्तेदार है टीआई था, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि तुमको चुनाव नहीं करना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, ये आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे या फार्म खींच लेना आप। मैंने उनको ये जवाब दिया था
कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है। हम लोग छोड़ेंगे उसको। पार्टी में तो गद्दारी से नहीं हुआ। इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया, उन्होंने मेरे से कहीं कोई संपर्क नहीं किया। भाजपा में कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि गरीब मजदूर किसान के बेटे को एक सामान्य सीट से टिकट दिया। इसलिए मैं पार्टी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सबको। वहाँ कई चुनौतियां मेरे सामने और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आई थी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार विजयपुर विधानसभा में जाते हैं और गाँव गए थे, और उन्होंने भी कक्षा भी देखा। जहाँ जैसा लगा गरीब बस्तियों में कार्यकर्ताओं के यहाँ सूखी चटनी रोटी से कई जगह खाना खाया था हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, और दीपावली सभी नेताओं ने वही मनाई थी। साथियों, इससे ये साबित हो गया कि कोई भी गरीब मजदूर किसान का बेटा, कोई भी कार्यकर्ता अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, क्षेत्र के लिए लड़ेगा, तो कोई भी विधायक बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई नेता ही विधायक बन। तो भाइयों, कई हमारे इसमें चुनौती थी। हमारे लोगों को डराया धमकाया गया कि 15-20 लोग जो डकैत थे, बल्टी रावत वगैरह, वो लोग वहां मोटरसाइकिलों से आए थे और पर्ची जबरदस्ती छीनने लगे थे वहां पर आदिवासियों से। जब उनने विरोध किया पर्ची देने का, तो सीधी उन्हें फायरिंग करी थी, तो उसमें 4-5 लोगों को गोलियां लगी थी वहां पर। पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का हाथ था। बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलवाया, पातालगढ़ में गोलियां चलाई लोगों पर, और सोते लोगों में लटक दिए, शहर में गोली चलाई, कहीं में गोली दी। कई जगह उन्होंने एक मतलब गुंडा और आतंक से बड़ा चाया था उन्होंने। और पूरा प्रशासन, पुलिस, सरकार सबको सुनते रही थी। वोटिंग से एक दिन पहले पूरे बीजेपी के नेता वहीं थे कराल में, जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे वो तमाम नेता, उनने उनके कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दिया था, पुलिस आपसे कुछ नहीं खोलेगी, आप तो सीधी मतलब जितना हो सके जितना फर्जी मतदान करो, लूट मार करके कैसे भी करके चुनाव जीतो। इतना अन्याय अत्याचार किया, इसके बाद भी वहां पे कांग्रेस पार्टी जीती। अगर यहाँ नहीं करते तो वहां कांग्रेस पार्टी कम से कम 40-50 हजार वोट से चुनाव जीत के वापस आ चुकी। पूरा इस जीत का श्रेय एक एक कार्यकर्ता को, बुजुर्ग जनता को, और जितने लोगों ने भी काम किया, और हमारे चुनाव के महानायक थे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनको मैं जीत का श्रेय देता हूं। सब लोगों ने आज हमारा सम्मान किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।